बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं एहतशाम शहबाज। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। मगरिब बैनुल-अक़वामी तनाज़े का खतरा मोल ले रहा है। रूसी सदर पुतिन ने मॉस्को रेड स्क्वायर में यौम फतह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रूस आलमी तसादुम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। किसी को भी दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत को धमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी स्ट्रेटेजिक अफवाज हमेशा जंगी तैयारियों में रहती है। इस बारे में हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद घुम्मन से। जी शाहिद घुम्मन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हर साल 9 मई को दूसरी जंग अज़ीम में फतह की खुशी में रूस भर में फतह का जश्न मनाया जाता है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में खसूसी परेड का एहतमाम किया जाता है, जिसकी क़यादत रूसी वज़ीर दिफा सरगई शाइगो करते हैं, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस मौके पर अपना खसूसी खिताब करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम में नाजी जर्मन के खिलाफ फतह की 79वीं सालगिरह के मौके पर रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मुल्क की सबसे बड़ी फौजी परेड मुनक्कद हुई और सदर पुतिन ने इस परेड से खिताब करते हुए कहा कि रूस आलमी तसादुम को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम करेगा, लेकिन मुल्क को किसी भी किस्म के खतरे में डालने की इजाजत नहीं देगा। नाजी जर्मनी के खिलाफ फतह की 79वीं सालगिरह मनाने की तकरीब से सदर पुतिन ने मजीद कहा कि रूसी फौज हमेशा चौकस है और मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार है। पुतिन ने मजीद कहा कि मगर दूसरी जंग अज़ीम के असबाब को भूलना चाहता है, लेकिन हमें याद है कि मॉस्को और लेनिनग्राड के साथ साथ दीगर शहरों के करीब अजीम मुल्शान लड़ाइयों में इंसानियत की किस्मत का फैसला किया गया था। सदर ने इस बात पर जोर दिया कि रूस अपनी तारीख में एक मुश्किल दौर का सामना कर रहा है, ये बात करते हुए कि मुल्क की तकदीर हर रूसी शहरी पर मुनहसर है। सदर पुतिन ने कहा कि हम इस फतह को खुसूसी फौजी ऑपरेशन के हालात में मना रहे हैं। उनका कहना था कि रूसी फौज के तमाम जवान जो अगले मोर्चों पर हैं वो हमारे हीरो हैं। हम उनकी इस्तकामत और कुर्बानियों के आगे झुकते हैं और पूरा रूस आपके साथ है। रूसी सदर ने जोर दिया कि मुल्क इन तमाम लोगों को याद रखता है जिन्होंने नाज़ीज़म से लड़ते हुए जानें गंवाई। जी शाहिद घुम्मन, नुमाइंदा मॉस्को, हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।